हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जयराम कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्लासिक एजुकेशन विद जयराम टीम में एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था। अब उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू पर्पस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और जिन लोगों ने अभी तक पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर सबसे पहले उन 2 वीडियो को देखें। उसके बाद आपको ये क्लास ठीक तरह से समझ में आने वाली है। तो हमने छोड़ा था कहाँ तक, सेंटेंस की पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। तो आइए बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सेंटेंसेस को पहचानने का काम करते हैं कि कौन सा सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आएंगे, उनकी विशेष चर्चा इस क्लास में किया गया। आइए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्टली असर्टिव, जो स्टेटमेंट शो करता है। इंट्रोगेटिव, आस्किंग क्वेश्चंस होता है, जो प्रश्नों को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंपरेटिव, वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या सजेशन का पता चले, वो सेंटेंस होगा इंपरेटिव। ऑप्टेटिव, जिससे ब्लेस, कर्स, विश इत्यादि भावों का बोध होगा, वो होगा ऑप्टेटिव। और लास्ट एक्सक्लेमेटरी, जो जॉय, आनंद, वंडर, आश्चर्य, सौर, दुख या सरप्राइज शो करे, तो वो सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी। आपको बहुत सारी पुस्तकों में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को कंपाइल करके, मतलब कंबाइन करके एक ही में दिया जाता है, वो है एक्सक्लेमेटरी। तो उसमें आपको देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 1 बाय 1 करके 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बाय अकॉर्डिंग टू पर्पस 5 सेंटेंस। तो आइए 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। असर्टिव जो है स्टेटमेंट शो करता है। असर्टिव स्टेटमेंट शो करता है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स होता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स होता है। स्टेटमेंट में 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एक हो सकता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा हो सकता है निगेटिव स्टेटमेंट। और ये दोनों ही, अफर्मेटिव सेंटेंस भी आप जानते होंगे और निगेटिव सेंटेंस, इन दोनों को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। मैं 2 एग्जांपल लिख दे रहा हूं। दे गो टू मुंबई। दे गो टू मुंबई, वे लोग मुंबई जाते हैं। और इसी का निगेटिव बना दूं तो हो जाता है दे डोंट गो टू मुंबई। दे डोंट गो टू मुंबई। ये भी असर्टिव सेंटेंस है और ये भी असर्टिव सेंटेंस है। दोनों ही कौन से सेंटेंस हो गए? असर्टिव। यानी अगर सब्जेक्ट से शुरू होकर और लास्ट में, इसमें असर्टिव सेंटेंस में जो पंक्चुएशन मार्क है वो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उससे पहले थोड़ा सा इंपरेटिव देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ था एडवाइस, एडवाइस, ऑर्डर, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड और सजेशन, ईटीसी। और ये मुख्यतः होता क्या है? V1 से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है। V1 प्लस अदर वर्ड्स, V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये सीक्वेंस है इंपरेटिव सेंटेंस का।
अब सर आपने तो बोला कि असर्टिव में फुल स्टॉप होता है, तो इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप होता है। और मैं विद्यार्थियों को हमेशा एक चीज बताता हूं कि अगर सब्जेक्ट से शुरू होकर लास्ट में फुल स्टॉप रहे तो उसे आप असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन वही वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 से शुरू होकर लास्ट में फुल स्टॉप रहे तो आप उसे इंपरेटिव कहेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, फुल स्टॉप दोनों में होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट से शुरू होता है और ये V1 से शुरू होता है। पहचानने का मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका यही है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है यू होता है, सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन ये क्या रहता है, हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। ये हिडन रहता है, क्या रहता है, छिपा हुआ। जैसे अगर यू का प्रयोग किया भी जाता है कभी कभी, जैसे अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हो और किसी को स्पेशल इंगित करना हो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उस क्लास में कौन से बच्चे पानी ला करके देंगे, तो उस समय हमें इंडिकेट करना होता है यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वहां स्पोकन इंग्लिश में हम यू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिटन में इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी यू का प्रयोग नहीं किया जाता, वो हिडन रहता है। तो ये दो, एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसका एग्जांपल लिख देता हूं इंपरेटिव का। जैसे डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, आप अपना काम करें। टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर एडवाइस करता है तो क्या करता है, दवा समय पर लीजिए। टेक मेडिसिन इन टाइम, तो आप देख रहे होंगे दोनों सेंटेंसेस V1 से शुरू हो रहे हैं, दोनों ही सेंटेंसेस V1 से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव आस्किंग क्वेश्चंस होता है, इंट्रोगेटिव आस्किंग क्वेश्चंस होता है, और इसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ नोट ऑफ इंट्रोगेशन। सब पहचान लेते हैं लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो या तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये सीक्वेंस हो सकता है, या दूसरा चीज WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है, WH वर्ड्स रह सकता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, यहाँ मेन वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब रहेगा, और फिर अदर वर्ड्स रहेगा। अगर मेन वर्ब नहीं हो, नाउन एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। दोनों का एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे was I eating, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और WH वर्ड्स व्हेन, हाउ, वेयर, etc, जैसे WH वर्ड से भी शुरू रहेगा वो भी सेंटेंस कहलाएगा इंट्रोगेटिव। जैसे when do you get up, when do you get up, आप कब जगते हैं, तो यहाँ WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंपल तरीका पहचानने का, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव। इसके बाद जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ब्लेस शो करता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद, विश, ब्लेस, विश या कर्स, ब्लेस, विश या कर्स। ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचानने का तरीका, ये प्रायः में से शुरू होता है, मतलब साधारणतः वाक्यों में ये में से ही शुरू होता है, जिसका हिंदी होता है भगवान करे कि मैं। जैसे मैं, आप पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और इसका लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन रहता है, इसका लास्ट में पंक्चुएशन मार्क नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जियो, से
ये तो आशीर्वाद हो गया। आप चल रहे हो, किसी को आपसे तकलीफ है, तो किसी के कहने या ना कहने से तो किसी व्यक्ति का कुछ होता नहीं। जैसे कोई कहे कि भगवान करे वो मर जाए, भगवान करे तुम मर जाओ, मे यू डाई, मे यू डाई, भगवान तुम्हारा कल्याण कर दे, मे यू डाई। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, मे से शुरू होता है, मे से शुरू होता है, सब्जेक्ट वर्ब V1 रहता है और अदर वर्ड्स होते हैं, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ही इसमें भी यूज किया जाता है। तो ये है सीक्वेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का। और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बताया कि प्रायः शुरू होता है मे से, प्रायः मे से शुरू होता है, कहीं कहीं विदाउट मे भी सेंटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। अब किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा कि गॉड सिंगुलर है, इसके अनुसार फिर सेव्स होना चाहिए, नहीं, सेंटेंस ऑलरेडी सही है, इसलिए कि यहाँ मे हिडन है, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करें, तो यहाँ सेव बिल्कुल सही है। और ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट एक सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस का चैप्टर जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बिना सेंटेंसेस को समझे हुए आप न तो टेंस समझ सकते हैं, न ही आप वॉइस बना सकते हैं, और न ही आप नरेशन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बारे में ठीक ढंग से पढ़ने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने पिछले क्लास में इंटरजेक्शन बताया था, जब फर्स्ट क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया था, उसमें इंटरजेक्शन बताया था, इंटरजेक्शन, और उसमें लिखा था क्या, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो अचानक से आवाज मुंह से निकलती है, वो इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, अचानक से, जिसका कोई प्लानिंग नहीं किया हुआ रहता है। जैसे क्लास में कोई बच्चे हैं, क्लास में कोई बच्चे हैं, तो जहाँ मित्र जो होते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि जब दो मित्र आपस में बैठे हुए कहीं बातें कर रहे हो, गप होना स्वाभाविक है, गप शप बातें होते रहती। तो अब कहीं दो बच्चे आगे और पीछे क्लास में बैठे हुए हैं, और आगे वाला बच्चा उधर ध्यान से देख रहा है, दोनों के बीच बातें चल रही थी आगे पीछे, या फिर बगल में भी बच्चे बैठते हैं तो बातें करते रहते हैं। उस बीच एक टीचर से पिटा गया, टीचर से पिटा गया। अब आगे वाला जो है शांति से बैठा हुआ, और पीछे वाला जो है उसको मतलब क्या सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें आ गई पेट में जिसको कि निकालना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो क्या करता, आगे वाला का पीठ में पेन से ऐसे कर रहा, सुनो सुनो, एक बार किया वो ध्यान नहीं दिया, पिटाया जा चुका था, दूसरी बार किया ध्यान नहीं दिया, अब तीसरी बार किया, अब वो आगे जो लड़का बैठा हुआ उसके पीठ में घाव है, अब ये लड़का पेन का नीव से कहा सुनो, अब जो उसके घाव में लगा, तो उस समय जो अचानक उसके मुंह से आवाज निकलेगी, गोल्डन वर्ड्स जो उसके मुंह से निकलेंगे, वो सारे के सारे इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। वो सोचा नहीं था कि क्या क्या हमको बोलना है, लेकिन उस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, कुछ भी बोल सकते। शुरू तो आवाज उसके मुंह से यही निकलेगी हाय, और उसके बाद जो बोलना शुरू करेगा, फिर आप समझ ही सकते हैं क्या क्या कुछ भी बोल सकता है। तो जो सडन फीलिंग होता है वो होता है इंटरजेक्शन। राह चलते आपके पैर में कांटे चुभ जाएं, अगर जैसे ही कांटा चुभा, कहता है आह, तो एक आवाज निकलती है डायरेक्ट मुंह से, तो वो इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आती है। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से इसलिए जोड़कर देख रहा हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रायः इंटरजेक्शंस वाले वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस जैसे अलास, कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं हाय। एक होता हाय ये वाला हाय, ये होता हाय हेलो। ये अलास मतलब हाय सौरो के सेंस में, दुखी के सेंस में। फाय फाय कहते हैं, कोई गंदगी दिख जाए कहते हैं छी छी, तो ये होता है फाय फाय।
मैच आप जीत जाते हैं, ब्रेवो, वी हैव वन द मैच। ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी वही होता है, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस, सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस, अचानक से जो फीलिंग आए वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें प्राय एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का प्रयोग होता है, जैसे कि हाय, अलास, हाय वो मर गई या नहीं रही, अलास शी इज नो मोर, शी इज नो मोर। ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस में भी लास्ट में ये प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी में भी किया जाता है। दोनों में अंतर यही है कि उसमें मे का यूज होता है और इसमें इंटरजेक्शंस वाले वर्ड्स का यूज किया जाता है। अलास शी इज नो मोर, ब्रेवो, you have done well, you have done well, वाह, शाबाश, तूने अच्छा किया है। और इसी तरीके से हुर्रा, we have won the match, मैच जीतने के बाद जो खुशी मिलती है उसकी तो। कुछ अन्य एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं जिसमें आपको इंटरजेक्शंस वाले वर्ड्स नहीं मिलेंगे। जैसे लिख दूं, वाटर ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। कोई लड़की को डायरेक्ट देखा और कहा वाह कितनी सुंदर लड़की है। कहीं आप घूमने गए, कहते हैं हाउ लवली दिस प्लेस इज, हाउ लवली दिस प्लेस इज। तो व्हाट, हाउ और लास्ट में अगर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहे तो ये सब सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। विशेष बाई पर्पस के दृष्टिकोण से तो पांचों सेंटेंसेस की व्याख्या इस क्लास में कर दी गई है। बाकी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।